हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो वीडियो है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सब लोगों को बताने के लिए, क्लियर कर दूँ कि रियलिटी क्या है, मतलब एक्चुअल जो क्या बोलते हैं, क्या सच है ये बताने के लिए। सो बहुत से लोगों को ना ये डाउट भी है कि मेरी प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, या फिर मतलब मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया है या आईवीएफ आईयूआई कुछ करवाया है। सो उस बारे में आज मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही देती हूँ। सो गाइज अभी ना मैंने रिंग लाइट लगाई है और मेरी स्पेक्स में रिंग लाइट की लाइट आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना आए, बट आ रही है इससे ना थोड़ी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, मैंने इसलिए जला ली। अदरवाइज मैं रिंग लाइट यूज़ ही नहीं कर रही हूँ जब से मैंने मेरा पुराने चैनल डिलीट किए हैं। सो तो मैं बताती हूँ, है ना, कि स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैंने ट्रीटमेंट लिए हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया मैंने, मतलब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव होने में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही थी, मेरी शादी को कितना टाइम हो गया, और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरी शादी को कितना टाइम हो गया। क्योंकि मैं थोड़ा लाइक ये था ना कि मैं इमोशनल हो जाती थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, क्यों नहीं हो पा रही हूँ। इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना, जब मेरी शादी हुई थी उसके जस्ट बाद से ही, मतलब 1-2 मंथ्स के बाद से ही वी आर ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी। हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि हमें अभी नहीं चाहिए या अभी करना नहीं है, प्लान करना है ना, कि हमने 1-2 साल बाद करना है। हमने ऐसा कभी प्लान किया नहीं था। तो शादी के मतलब जब मेरी शादी हुई है ना, उस टाइम मतलब पता नहीं, फैमिली को शादी होते ही ऐसे हो जाता है ना। मेरी साइड की फैमिली को तो ज़्यादा ही था। मेरी दादी थी ना, वो 3 महीने बाद ही ऐसे कहने लग गए थे भी अभी हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो हमने कहा कि अभी तो इतना टाइम हुआ ही नहीं है, अब शादी को हो जाएगा धीरे धीरे कंसीव, मतलब बेबी तो है, हो ही जाता है, सबके हो जाता है, मेरी भी हो जाएगा। ऐसा मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे जो पीरियड्स वगैरह है वो नॉर्मल थे, पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मुझे लगा कि हो ही जाएगा, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ना सबसे पहले मैंने मेरी शादी को 6 मंथ हुए थे, तो तब ऐसे सोचने लग गए थे कि अभी भी नहीं हो रहा, अभी हम तो ट्राई कर रहे हैं, हम मतलब कहीं ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं यूज़ कर रहे कि नहीं चाहिए। तो शादी के 6 मंथ हुए थे तब डॉक्टर को कंसल्ट करने ही चले गए थे। वो भी क्योंकि मेरी मेरी फैमिली ज़्यादा वो थी कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ऐसे। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो लाइक 6 मंथ ही हुए हैं, 6 मंथ और वेट कर लो, ऐसा हो जाता है समटाइम्स, कईयों की लेट कंसीव होता है। तो उन्होंने मेडिसिन थोड़ी सी लिख दी, वही जो नॉर्मल फॉलिक एसिड वगैरह ऐसे होते हैं जो एग की क्वालिटी बढ़ाते हैं, बस वही। तो आज की वीडियो ना इस बार में लंबी नहीं करूँगी, मुझसे वीडियो लंबी हो जाती है, मैं चाहती नहीं बट लंबी हो जाती है, और फिर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते हो, फिर आप लोग कहते हो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बोर हो जाते हो देख के, फिर मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तुरंत बस फटाफट बता देती हूँ मैं। तो 6 मंथ बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि अभी 6 मंथ और वेट करो, अभी इतना कुछ भी ट्रीटमेंट या टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मेरे शादी के बाद मेरे पीरियड्स थोड़े से डिले होने स्टार्ट हुए थे। तब मैं फर्स्ट टाइम जो 6 मंथ बाद डॉक्टर के पास गई थी ना, वो इसीलिए गई थी क्योंकि मेरे पीरियड्स 15-20 दिन डिले हो गए थे, फिर होते होते 1 महीना हो गया था, नहीं आ रहे थे। मैं चेक करती जा रही थी, पॉजिटिव आ नहीं रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो मतलब ये था कि शायद डॉक्टर को एक बार चेक करवा लेते हैं, तो उस पर्पज़ से गई थी मैं। तभी हम डिस्कस किया था, कंसल्ट किया डॉक्टर को कि हाँ हमें बेबी चाहिए। तो डॉक्टर ने वेट करने के लिए ही बोला था और कुछ नहीं कहा। फिर वेट करते रहे, है ना।
नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो फैमिली का फिर से वही कि दिखा लो, यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, क्या है क्या नहीं है। तो उस टाइम से मैंने बताया ना कि मेरे पीरियड डिले, उस टाइम फर्स्ट टाइम डिले हुए थे। उसके बाद ऐसे 3-4 महीने बाद, 2-3 महीने बाद फिर से डिले होने शुरू हो गए ना। तो मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ। 2019 में हुआ, 2020 में हुआ, और सेम ही मंथ ऐसा हो गया। लाइक 2019 में हुआ था मई में मई अप्रैल ऐसे कुछ। और 2020 में भी ऐसे ही जून इस टाइम में ही हुआ था ना। फिर कंसल्ट किया डॉक्टर से, फिर 2020 में फिर हमने मेडिसिन लेनी स्टार्ट की। तो 2020 और उसी टाइम में ही हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन लेनी स्टार्ट की, टेस्ट वगैरह करवाए प्रॉपर। पहले लुधियाना से, मेरी सिस्टर लुधियाना में थी, वहाँ से ट्रीटमेंट लिया लुधियाना के एक हॉस्पिटल से। 3-4 महीने वहाँ से मेडिसिन खाई, एग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस भी लिए। जबकि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि जिस वजह से मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए। फिर भी डॉक्टर्स का काम आजकल यही है, वो ये तो कहेंगे नहीं कि कोई मेडिसिन मत लो, वेट करो और हो जाएगा, है ना। और जो वेट करने के लिए बोला था वो डॉक्टर थी मोगा की, बहुत पुरानी डॉक्टर है, जान पहचान में थी, अच्छी डॉक्टर थी, काफ़ी एक्सपीरियंस थी, कंचन का बेबी वहीं से हुआ था। तो इसलिए उन्होंने तो फिर भी देखो है ना, मेडिसिन तो लिखी ही, बट उन्होंने वेट करने को बोला। बट जो हम नए डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो कहेंगे नहीं कि वेट करो, वो तो दवाइयाँ टेस्ट स्कैन, इतनी ज़्यादा स्कैन। मुझे संगरूर से लुधियाना जाना पड़ता था, महीने में 3-3 4-4 बार जाती थी मैं। तो मतलब बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ी। स्टिल डॉक्टर्स कुछ नहीं करते, मेडिसिन दे देते और 3 महीने वेट करने को बोलते हैं, और ऐसे ही बस टाइम आगे आगे चलता रहता है और कुछ होता नहीं है। तो नहीं हुई तब भी फिर प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड के टेस्ट करवा लिए, मेरे टेस्ट करवा लिए, सब नॉर्मल था, बट फिर भी नहीं हो रही थी। तो मैं सबको कहती थी कि देखो भगवान ने जब देना है ना तभी देना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। बट फिर हमने ना 2020 में ही लास्ट वाले मंथ्स में सच हाँ, जो मेरा लुधियाना वाला डॉक्टर का एक्सपीरियंस था ना, वो 2019 में दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। और जो संगरूर में एक डॉक्टर थी, उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, वो 2020 में स्टार्ट किया था। 2020 में भी पिछले महीनों में, मतलब जो ये जून से स्टार्ट, जून के बाद वाले होते हैं ना तब, क्योंकि जब मेरे पीरियड्स डिले हुए थे तब से हमने स्टार्ट किया ना। तो फिर नेगेटिव ही आता था टेस्ट जब करते थे। तो ना उन डॉक्टर ने भी ऐसी 3 महीने सारे मतलब टेस्ट वगैरह करवा लिए, इवन HSG टेस्ट भी करवा लिया। दैट वाज रियली पेनफुल टेस्ट। सारा मतलब ट्यूब्स टेस्ट होती है कि ओपन है या कोई ब्लॉकेज है या ट्यूब्स बंद हैं, तो ये सब कुछ हो गया। बाकी सारे नॉर्मल टेस्ट तो पहले ही हो चुके थे, सब कुछ नॉर्मल था, मतलब फिर भी हमें सब्र नहीं था, हमें अभी चाहिए वाला हिसाब था कि अभी तो शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे, फिर भी हमें ये था कि हो जाए। तो फिर उन्होंने 3 मंथ उन्होंने बोला कि हम मेडिसिन से ट्राई करते हैं, 3 साइकिल देखते हैं। तो वो एवरी मंथ मतलब मेरे जो स्कैन होती है ना, वो फॉलिकुलर स्टडी, वो एग के साइज वगैरह चेक करने की, वो स्कैन्स होती रही, मेडिसिन चलती रही, तो टेस्ट भी होते रहे, सारे टेस्ट हो गए, हस्बैंड के भी मेरे भी, सब कुछ ठीक था, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर डॉक्टर ने कहा 3 महीने चेक करेंगे मेडिसिन से, फिर हम IUI करेंगे। IUI भी नहीं सक्सेसफुल होता, देन IVF करेंगे। तो 3 महीने में नहीं हुआ कुछ। बट अब मेरी यहाँ वाली फैमिली कहती कि IVF भी कहना आसान है कि IVF करवा लो, बट ये नहीं है कि वो 100% सक्सेसफुल ही होगा। उसके लिए भी हमें बहुत कुछ अपने आप में ही बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं अपने आप का। जो उन्होंने, मेरी यहाँ वाली फैमिली ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करो और वेट कम करो, दैट्स इट। तो हम ना 2021 में जनवरी में गए थे हम एक पटियाला डॉक्टर के पास। मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी ना, मामा की लड़की की, वो जिस हॉस्पिटल में है, राजेंद्रा हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल का मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने वहाँ, वो सरकारी हॉस्पिटल है, उन्होंने जो
सॉरी वहाँ जो डॉक्टर थी उन्होंने हमें एक ही एडवाइस दी, सिर्फ वेट कम करने पे फोकस करो और कोई मेडिसिन नहीं खानी, जो भी खाइए खा रहे हो सब बंद कर दो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुके हो और इस वजह से वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है और ये मेडिसिन होती है ना आगे जाके प्रॉब्लम करेंगी। तो सारी मेडिसिन मैंने बंद कर दी, कोई भी मेडिसिन नहीं ली और बस उस टाइम से ही हमने वेट कम करना दोनों हस्बैंड वाइफ ने ही शुरू कर दिया। और मतलब संगरूर में ही हम लास्ट ईयर 2021 में ही यहाँ आए थे ना, और 2021 में 2021 में हमारे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी साइड में, आपको पता है जीजू की डेथ हुई, दादी छत से गिर गई, दादी की डेथ हुई, ये सब चल रहा था। बट फिर भी जहाँ तक हो पाया पॉसिबल मैंने 4-5 kg वेट कम कर लिया था। तो सॉरी, तो ना उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज अपने आप ही हो गया, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया। वहाँ हम बहुत बाहर का खाते थे, लेट उठते थे, लेट सोते थे, 12-1 बजे सोना, 8 बजे उठना, 8 बजे से पहले तो उठते ही नहीं थे, और छुट्टी वाले दिन तो 10-11 बजे सो के उठना, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागना, ये सब ऐसे ही बहुत बेकार वो था रूटीन हमारा। बस हमने ये इम्प्रूव किया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। यहाँ आने के बाद 5 बजे उठना शुरू हुआ मेरा, है ना, और काम करना शुरू हुआ। सारा काम तो वहाँ पे भी करती थी, बट वहाँ 2 बंदों का कितना ही काम रहता था ना। खाना पीना वहाँ पे जब जो मर्जी खा लिया, जो मन में आया खा लिया। यहाँ पे हेल्दी बस घर का ही खाना खाया और सुबह शाम को रात को वॉक की। तो ऐसे मेरा मतलब टोटल जो वेट था मैंने 8 to 9 kgs कम कर लिया था। अब मैं अपना वेट नहीं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा था मेरा वेट, सब पूछते रहते थे, बट काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, मैंने 8 से 9 kg वेट कम किया। उसके बाद अपने आप ही कंसीव हो गया। कुछ मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन नहीं मैंने ली, है ना, कोई मेडिसिन लेने की, या क्योंकि जब डॉक्टर ने मना किया ना मेडिसिन लेने के लिए, उसके बाद मैंने सीरियसली कोई मेडिसिन नहीं खाई। मतलब वो ज़रूर खाई थी आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट की थी, पीरियड्स रेगुलर आने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ना। ये 1-2 मेडिसिन आयुर्वेदिक होती है, वो मैं आपको बता दूंगी। कचनार वाली, जैसे कुकुटोनखी, ऐसा कुछ नाम थे। ये वाली मेडिसिन बस खाई थी, और ये भी मानोगे मैंने 15 से 20 दिन ही खाई थी बस, क्योंकि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, वो मेडिसिन कोई भी खा सकता है। सो बस ये किया था और नेचुरली मुझे कंसीव हुआ। मेन जो था, मैंने क्या किया था, मेरा लाइफस्टाइल चेंज किया था, वेट कम किया था, खाना हेल्दी खाया था बस। और IVF वगैरह करवाने की तो हमारी फैमिली ने कम्प्लीटली ना कर दी थी, जबकि हम मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि IVF करवा लेंगे। तो उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे कि 4-5 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा, है ना, IVF करवाने लगेंगे। सो बस यही था, इतना खर्चा भी बच गया और सब कुछ मतलब नॉर्मली हो गया। तभी मैंने बोला था ना कि अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक किया। 2021 स्टार्टिंग से ही शुरू करना, मतलब हेल्दी करना शुरू तो कर दिया था हमने, वेट कम करना मैंने शुरू कर दिया था। तो मेरी वेट लॉस जर्नी में लास्ट उस पर भी दिखाई थी, हो सकेगा तो मैं इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगी। और मेरी रिपोर्ट्स वगैरह तो मैं क्या ही दिखाऊँ, इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो क्योंकि मतलब ट्रीटमेंट, मेडिसिन, स्कैन, डिम का फलाना सारा कुछ इतना ज़्यादा था कि हमने ये 2 साल में इतने ज़्यादा डॉक्टर को ज़्यादा ही फॉलो कर लिया, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें पता ही था, फर्स्ट डे से ही पता था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब दोनों में, तो फिर मेडिसिन क्यों खा रहे हैं, फालतू में खाती रही मैं मेडिसिन। मैं नहीं खाई, हस्बैंड ने तो नहीं खानी थी कोई, फीमेल को ही देते हैं, मतलब लेडी को ही देते हैं डॉक्टर भी मेडिसिन। खा मेडिसिन खा के वेट बढ़ा लिया, और अभी मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया है। 6 मंथ चल रहा है। मुझे ये डर है बहुत ज़्यादा ओवरवेट ना हो जाऊँ मैं, क्योंकि बाद में कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो गाइज, ये मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे कि मेरी प्रेगनेंसी मुझे नॉर्मली कंसीव हुआ, नेचुरली कंसीव हुआ, या फिर मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया। तो बिना किसी ट्रीटमेंट के नेचुरली कंसीव हुआ है, और सिर्फ वेट कम करके और हेल्दी खाना खा के, सुबह जल्दी उठ के, रात को जल्दी सो के, वॉक करनी, और बस ये सब किया। सो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो, और मेरी वीडियो को लाइक करना।
और नेक्स्ट वीडियो बता देना कौन सी बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।